दोस्तों यहाँ पर पहला न्यूज़ वी की तरफ से। वी ने यहाँ पर अपने 2 प्लान्स के अंदर उनका बेनिफिट्स कुछ इंक्रीज़ कर चुका है। तो चलिए जानते हैं वो 2 प्लान्स क्या हैं और साथ में उसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने के लिए मिल रहा है एक्स्ट्रा। दोस्तों यहाँ पर पहला प्लान है कि 409 रुपीज़। अगर इस प्लान को पहले रिचार्ज करते थे तो वहाँ पर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग्स, डेली 100 SMS और साथ में वहाँ पर आपको डेली 2.5 GB डाटा और साथ में वहाँ पर आपको हीरो अनलिमिटेड का बेनिफिट्स भी देखने के लिए मिलेगा 28 डेज़ तक। हीरो अनलिमिटेड का बेनिफिट्स यानी यहाँ पर आपको वीकेंड डाटा रोलर, ब्रिंज ऑल नाइट और साथ साथ यहाँ पर आपको डाटा डिलीट का ऑफर भी देखने के लिए मिलेगा। वीकेंड डाटा रोलर यानी यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे जो भी डाटा आप यूज़ नहीं करते हैं वो फिर से आप सैटरडे और संडे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिंज ऑल नाइट यानी यहाँ पर आप डेली 12 AM से लेकर 6 AM तक आप अनलिमिटेड 4G डाटा यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर डाटा लेयर यानी यहाँ पर आपको हर महीने के अंदर एक्स्ट्रा 2 GB डाटा देखने के लिए मिलेगा। तो ये है हीरो अनलिमिटेड का बेनिफिट्स, जिससे ये कह सकते हैं ये प्लान ऑलरेडी एक अनलिमिटेड प्लान है लगभग। अगर आप अभी इस प्लान को रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको इन सारे बेनिफिट्स के साथ साथ डेली एक्स्ट्रा GB देखने के लिए मिलेगा। यानी अब आपको यहाँ पर डेली 2.5 GB नहीं बल्कि यहाँ पर आपको डेली 3.5 GB डाटा देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल में आपको एक्स्ट्रा 28 GB यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कर रहा है वी इस प्लान के अंदर। दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्लान है कि 475 रुपीज़। पहले इस प्लान को रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको डेली 100 SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग्स और यहाँ पर आपको डेली 3 GB डाटा मिलेगा और साथ में यहाँ पर आपको हीरो अनलिमिटेड का बेनिफिट्स भी देखने के लिए मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर इन सारे बेनिफिट्स के साथ साथ यहाँ पर भी आपको डेली एक्स्ट्रा 1 GB देखने के लिए मिल रहा है। यानी टोटल में यहाँ पर आपको डेली 4 GB डाटा मिलेगा 28 डेज़ तक। यानी यहाँ पर भी आपको टोटल में एक्स्ट्रा 28 GB डाटा प्रोवाइड कर रहा है वी इस प्लान के अंदर। तो दोस्तों वी की तरफ से ये दोनों प्लान्स के अंदर बेनिफिट्स आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ BSNL की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर BSNL के लिए कुछ अपडेट्स निकल कर आ चुका है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर BSNL को ये कहा कि BSNL चाहे तो यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर उनको सेपरेटली यहाँ पर स्पेक्ट्रम प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर उन्हें चाहिए स्पेक्ट्रम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर वो आना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके ही लेना होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्टली कोई भी स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं करेगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये भी बोला है कि अगर BSNL यहाँ पर इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर आना चाहता है तो यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए या फिर बनवाना चाहिए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी से ही यहाँ पर वो बनवाना होगा और यहाँ पर फॉरेन कंपनी से यहाँ पर वो बनवा नहीं सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर BSNL कब तक यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर आना चाहता है। तो आपको क्या लगता है BSNL यहाँ पर कब तक यहाँ पर इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर आ सकता है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ जियो की तरफ से। आप लोग जानते ही होंगे जियो यहाँ पर अपना खुद का एक सेपरेट लैपटॉप लेकर आने वाला है, लेकिन अब तक यहाँ पर जियो अपना खुद का लैपटॉप लेकर नहीं आया है। लेकिन जियो यहाँ पर HP लैपटॉप कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके एक ऑफर लेकर आया है। हाल ही में HP लैपटॉप यहाँ पर 2 मॉडल्स को लॉन्च किया है जिसमें आप 4G सिम को यूज़ करके आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप चाहे तो जियो का 4G सिम डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑफ़र के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल में 500 GB डाटा मिलेगा 1 साल तक यानी 365 डेज़ तक। तो यहाँ पर इस ऑफ़र को लेने के लिए जो भी यहाँ पर HP लैपटॉप मॉडल से 2 इसमें से आप एक को परचेज़ करना होगा। यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन के अंदर भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन से परचेज़ करते हैं तो ये ऑफ़र आपके लिए काउंट नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपके लिए ये ऑफ़र चाहिए तो वहाँ पर आप ज़रूर से ज़रूर आपके नज़दीकी जियो स्टोर के अंदर जाकर आप इस लैपटॉप को परचेज़ करना होगा या फिर आप ऑनलाइन के अंदर जियो का वेबसाइट के अंदर ही जाकर आप इस लैपटॉप को परचेज़ करना होगा। अगर आप ऑफलाइन के अंदर परचेज़ करते हैं तो इस ऑफ़र को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। जैसे ही आप लैपटॉप को परचेज़ करते हैं अपने नज़दीकी जियो स्टोर से, वहाँ पर उन्हें बोलना है कि अभी यहाँ पर इसके अंदर ये ऑफ़र चल रहा है, इसे एक्टिवेट करके दो। तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स लेके उन्हें वेरीफाई करके आपको एक सिम देगा जियो का। उस सिम को आप सिर्फ और सिर्फ उस लैपटॉप के अंदर डालकर ही यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर वो आपके लिए एक रिचार्ज करके देगा 505 रुपीज़। उससे आपको 500 GB डाटा मिलेगा 365 डेज़ के वैलिडिटी से।
अगर आपके पास ये 500 GB कंप्लीट होता है तो भी वहाँ पर आप 64 kbps से आप अनलिमिटेड डाटा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 64 kbps बहुत कम है। अगर आपके पास वो डाटा कंप्लीट होता है 500 GB तो उसके बाद भी आप चाहे तो जो भी मोबाइल रिचार्ज के अंदर रिचार्ज करते हैं वही प्लान रिचार्ज करके वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लैपटॉप को ऑनलाइन में परचेज करते हैं जियो वेबसाइट के अंदर जाकर, तो वहाँ पर जैसे ही आपके पास वो लैपटॉप डिलीवरी आता है उसके साथ साथ वहाँ पर आप इनवॉइस को लेकर जाना होगा अपने नज़दीक जियो स्टोर के अंदर विदिन 7 डेज़ के अंदर। उसके बाद उन्हें कहना होगा कि इसके अंदर अभी ये ऑफ़र चल रहा है जियो का, तो उसे एक्टिवेट करके दो। तो तुरंत आपका डॉक्यूमेंट लेके उन्हें वेरीफाई करके आपको एक जियो सिम देगा जिसमें आपको 500 GB डाटा मिलेगा और वहाँ पर आप अपना सिम को आराम से उस लैपटॉप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर HP की तरफ से अभी ये नहीं बताया गया है कि जियो सिम के अलावा और जो भी सिम से जैसे कि एयरटेल वी 4G सिम से उन्हें यहाँ पर डाल सकते हैं या नहीं, वो यहाँ पर अभी नहीं बताया गया है। तो दोस्तों जियो की तरफ से ये लैपटॉप ऑफर आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों अगले न्यूज़ सुनने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे यहाँ पर कुछ ही दिन के अंदर इंडिया के अंदर हमें 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो उससे पहले ही यहाँ पर सारे टेलीकॉम कंपनीज ने कुछ अमाउंट यहाँ पर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस अमाउंट को इसलिए इन्वेस्टमेंट किया है ताकि उस ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले उन्हें यहाँ पर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना ही होगा। तो यहाँ पर पहला नंबर पे आता है जियो यहाँ पर टोटल में 14,000 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुका है अभी के लिए। तो यहाँ पर दूसरा स्थान पे है कि एयरटेल ने यहाँ पर 5,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो यहाँ पर तीसरा स्थान पे है कि वी ने यहाँ पर 2,200 करोड़ का यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो यहाँ पर लास्ट स्थान पे है कि अडानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 100 करोड़ ही इन्वेस्ट कर चुका है। दोस्तों जियो यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट क्यों इन्वेस्टमेंट किया है और अडानी जी यहाँ पर इतना छोटा अमाउंट को क्यों इन्वेस्टमेंट किया है? जियो यहाँ पर चाहता है बल्क में यहाँ पर स्पेक्ट्रम्स को परचेस करे, तो इसलिए यहाँ पर 14,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट किया है। अडानी जी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्पेक्ट्रम को परचेस करना चाहते हैं, यानी कुछ ही अमाउंट तक। जैसे कि वो अभी तो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़ तक ही स्पेक्ट्रम को परचेस कर सकता है। लेकिन जहाँ पर जियो की बात आती है तो वहाँ पर जियो 14,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर चुका है, यानी लगभग यहाँ पर 1,40,000 करोड़ तक यहाँ पर जियो परचेस कर सकता है स्पेक्ट्रम को। तो दोस्तों ये है कुछ टेलीकॉम न्यूज़। तो आज के लिए इतना दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।